सलाम नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। और जैसे कि आपको इल्म है कि मैं हर रोज अपने फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज के साथ नए नए गेस्ट लेके आता हूं। तो आज हमारे इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। जैसे कि इस दुनिया में ऐसे लोग छुपे बैठे हैं जो इतने इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो हमारी ये कोशिश होती है उन छुपे हुए लोगों को हम कैमरा के सामने लेके आएं। तो आज हमारे इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं डॉक्टर हजरत जमान, जिन्होंने ज्वाइन किया हमें केपीके से। तो आइए इनसे इनकी जबानी इनसे जानेंगे ये क्या क्या करते हैं। सबसे पहले सलाम नमस्ते, कैसी है तबीयत सर? वाह, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी। वेलकम। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी फर्स्ट क्लास। नवाज़िश हैं, आपकी नवाज़िश हैं कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत खुशी हुई। भाई है हमारी। वेलकम। कोई मसला नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, थैंक यू। डॉक्टर थैंक साहब यू आप सो मच। अपना कंप्लीट कंप्लीट तारुफ कराएं हमें। आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन कराएं कि आप कहाँ से हैं, क्या क्या करते हैं जी। हम आपको अच्छी तरीके से जान पाए। जी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों और देखने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी मेहरबानी है, आपने वक्त दिया, आपने इस प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी आपका। नाम मेरा जी हजरत जमान। ताल्लुक हम्म, मेरा एक पसमानदा इलाका केपी के खैबर पख्तूनख्वा के एक पसमानदा इलाका जिसको मलाकन एजेंसी कहते हैं, उसमें एक हम्म, गांव है जिसको आप पिंड भी कहते हैं, खद्दुपुल हम्म, अकरमाबाद। उसका नाम है। जो इलाका रिलेटेड है सखाकोट से, तो उससे मैं बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर अपना प्राइमरी जो एजुकेशन होता है वो उसको अपने आबाई गांव खद्दुपुल अकरमाबाद के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अकरमाबाद से किया। और हमारे दौर में हम जब जुमाती पंजम को प्रोमोट होते तो हम हाई जो लेवल होता है स्कूल उस पे हम चले जाते थे। तो फिर मैंने अपना आगाज किया जुमाती पंजम से गवर्नमेंट हाई स्कूल खरखिडी रहे, जो हमसे तकरीबन 2.5 पौने 3 किलोमीटर के फासले पर है। और सखा कोट जो हमारा शहर है उसके करीब है। तो मेट्रिक वहां तक किया। फिर मेट्रिक के बाद मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दरगई में दाखिला लिया। और वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज को जारी रखी। फिर इसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में चलने का मौका मिला, जो मेरा दिली ख्वाहिश था और मेरे वालिदैन का भी ख्वाहिश था। खुसूसन मेरे वालिद साहब का ये ख्वाहिश था कि मेरा बेटा जो है ना वो हेल्थ में चला जाए, क्योंकि मेरे वालिद साहब का जितने भी दोस्त है वेल एजुकेटेड है, डॉक्टर्स है, प्रोफेसर्स है, और हेल्थ से रिलेटेड है। वेल एजुकेटेड जो माहौल है उसका, तो मेरे वालिद का भी यही ख्वाहिश था कि मेरे बच्चे भी इसी तरह के मेरे दोस्तों की तरह एक अच्छे माहौल में चले जाए। तो अल्लाह पाक ने उसकी ये तमन्ना पूरी की और मैं हेल्थ में चला गया। वहां पर अपना एक्टिविटीज जारी रखी। मैंने बेसिक जो है ना स्टार्ट जो है ना अपने डिस्पेंसर से किया था। फिर नर्सिंग में चला गया, फिर होम्योपैथिक में डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। और इसी तरह फिर मैंने फार्मेसी किया। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपना फार्मेसी भी चलाता हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ। अल्लाह का करम है और अपने गरीब आवाम का दिन रात जो है ना खिदमत के लिए बैठा हूँ। जी। ग्रेट सर, जबरदस्त। और सर इसके साथ आप अपने यानी कि जैसे आपने अपने बारे में जबरदस्त बताया, लेकिन आपने अपने अर्ली एजुकेशन से लेके यहाँ तक का जो आपका सफर रहा वो किस तरह का रहा जी? भाई साहब, चूंकि हम बिलोंग करते हैं गरीब घराने से, हमारा इलाका जो है ना एक पसमानदा इलाका है। हम एक गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो बहुत सी मुश्किलात पेश आई है। जहाँ पर एक डाटसन में एक सुजुकी में जाना होता था तो हम पैदल वो सफ़र करते थे, क्योंकि हमारे साथ किराया भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि वालिदैन इतनी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही थी कि हम कोशिश करते थे कि अपने वालिदैन को ये शिकायत का मौका न दे कि हम पैदल चले जाते। मगर वो दुश्वारी जो हुआ करती थी हम अपने ऊपर गुजार लेते थे। हम पैदल सफर करते थे। हम सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक बगैर खाना खाने तफरी यानी जो ब्रेक होता है उसमें बगैर कुछ खाए पिए हम वहां पर अपना स्टडी जारी रखते थे। और खुशी खुशी वापस घर लौट आके अपनी वालिदा साहबा के पास बैठ के वो जो भी वो तैयार कर लेते हम बखुशी खा लेते, क्योंकि हमारा वालिद साहब जो है ना वो मजदूरी के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर हुआ करता था।
تو والد صاحب کا یہ مہربانی تھا کہ وہ ہمارے لیے اپنا جوانی جو ہے نا اس نے سارا شہر میں گزار دیا، ہمارے تعلیم و تربیت پر اس نے فوکس رکھا. ہماری والدہ صاحبہ نے ہمارا اتنا وہ کیا کہ اپنا مذہبی جو ہمارا تعلیم ہے اور نماز روزہ جو بھی ہے اس کو ہم پہ لازم قرار دیا، اور اس کا جو اہمیت ہے ہمارے اوپر اس کو فالو کرنے کے لیے ہمیں تیار رکھا. اور الحمدللہ ہم اپنا مذہبی جو احکامات ہے وہ بھی انشاءاللہ الحمدللہ اچھی طریقے سے پرفارم کرتے، اور اپنی والدہ کے ساتھ بخوشی وہ بچپن کا جو زمانہ تھا گزار لیا. گریٹ، زبردست. تو سر آپ نے یعنی کہ سوشل ورک کام کب سے اسٹارٹ کیا اور کیوں اسٹارٹ کیا اور کتنا بینیفٹ ہوا، اور سوشل ورک کام کرنے سے کیا سیکھا؟ 4 سوال ہیں. بڑی مہربانی. بہت اچھا سوال ہے، اور اس میں بہت خوشی میں محسوس کرتا ہوں کیونکہ ہماری پشتوں میں ایک شعر ہے، میں بھی اس کا ترجمہ بھی آپ کو سناؤں گا. اگر پشتون بھائی آپ سے ملے تو اس سے بھی اس کا ترجمہ آپ ضرور کر لیجئے. اس میں ایک شعر ہے کہ تیروی خوجوندن زان د پارا ہر سوک، تیروی خوجوندن زان د پارا ہر سوک جوند هغه دی چې د بل راشي په کار. اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اپنے لیے زندگی تو ہر کوئی بسر کرتا ہے، اپنے لیے جو بھی ہے مزدوری کرتا ہے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، مگر زندگی وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کی جائے اور بسر کی جائے. تو ہم بھی جو گزرے ہیں، ہم نے غربت دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے. تو اسی سلسلے میں جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا کہ دل میں آیا کہ کسی دوسری کا بھی اسی طرح خدمت کر لیا جائے، اور جو ہمارے اوپر گزرا ہے تو اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو ہم ڈھونڈے، اور اس کا جو بھی مسئلہ ہے، یعنی بچے ہیں اس کے کپڑے نہیں ہے، اس کے جوتی نہیں ہے، اسکول کی کاپیاں نہیں ہے، اس کے پاس پینسل نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس سائیکل نہیں ہے. تو اسی کا ایک جذبہ اپنے دل میں رکھا. پھر میرے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے نا، پلیٹ فارم میرا دوست ہے، میرا بزرگ ہے سید سردار بادشاہ، جو پاکستان یوتھ آرگنائزیشن پاکستان کا چیئرمین ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن پر اس کا پشتو ڈرامہ ہوا کرتا تھا. ایک وہ سوشل ورکر بھی ہے، ایک بہترین ایکٹر بھی ہے، جو پازیٹیو رول اکثر اس کے ہے. اور اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا، بہت زیادہ پیار دیا، اور مجھے یہ سکھایا کہ اب تم نے تو دیکھا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے. تو اس نے ہمیں پلیٹ فارم دیا، ہمارا تربیت کیا، مختلف پروگرامات میں بٹھایا، اور ہمیں بہت زیادہ سکھانے کی بھرپور کوشش اس نے کی. اور ہم 1998 میں میں نے قدم رکھا، اور وہاں سے یہاں تک یہ سفر جاری ہے الحمدللہ. زبردست زبردست سر. تو اچھا سر، پھر آپ کس طرح کا سوشل ورک کام کر رہے ہیں؟ جیسے کہ کافی لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کافی لوگوں کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، کافی لوگوں کے لیے ایجوکیشن کے حساب سے نہیں ہوتے. تو اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرے، جیسے کہ ابھی میں بتاؤں کہ یہاں ہمارے گاؤں میں کافی ساری مشکلات ہیں، جو کچھ بچوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے حساب کتاب یعنی یہ پرابلمس ہیں، کپڑے کے حساب سے پرابلمس ہے، تو آپ کیا ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح سے کریں گے؟ جی، اچھا سوال کیا آپ نے. کیونکہ ہمارے پاس محدود وسائل ہے، اور ہم جو بھی کرتے ہیں ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. کسی سے کسی ادارے سے یا کسی این جی او سے ہم ڈونیشن نہیں لیتے. جتنے بھی میرے بہن ہے، میرے بھائی ہیں جو باہر ممالک میں وہ رہتے ہیں، سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، قطر میں ہوتے ہیں، عمان میں ہوتے ہیں، ملیشیا میں ہوتے ہیں، تو میرے اکثر پروگرامات جو ہے نا فیس بک پہ وہ دیکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. تو ہمارے جتنی بھی پروگرامات ہے اس کا فیڈ بیک وہ ہمیں یہ دیتا ہے کہ وہ ہمارے لیے پیسے بیچتے ہیں، اور جس کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں تو اس کا جو بھی ہے ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارے روزے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت سے غریب لوگ ایسے ہیں جو دیہڑی کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو رمضان میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے.
तो हम उसके लिए हमारे जितने भी भाई है, हमारी बहनें हैं, वो बाहर ममालिक में रहते हैं, तो अपने ज़कात के जो पैसे हैं वो बेचते हैं। तो हम यहाँ पर उसके लिए फूड पैकेज तैयार कर देते हैं, हम उसमें कैश देते हैं। फिर रमज़ान के बाद जो जो ईद का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें यतीम होते हैं, बेवाए होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, जो जिसके वालिदैन नहीं होते, हमारे बच्चे होते हैं, तो उसके लिए हम कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं, जूतों का इंतज़ाम करते हैं, क्लिप्स के जो हेयर में रखते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चियां, तो उस तक हम उसके लिए खरीदते हैं। फिर ला के हम अपने 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 इलाके में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे जितने भी इलाके हैं राउंड राउंड अबाउट जो हमारा तहसील है, तो उसमें हमारे हिसाब में, हमारे जिले में आराम से कोई ऐसा बच्चा नहीं रहता कि उसके ईद के लिए नए कपड़े ना हो, उसके जूते ना हो, और रमजान में उसके लिए सहरी और अफ्तारी के लिए कुछ ना हो। इंशाल्लाह हम ये तमाम अपने भाइयों के साथ मिल के मुशावरत के बाद ये उसको लिए प्रोवाइड करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि उसके बाद फिर ईद उल अज़हा आता है, तो हमारा मजहबी जो है ना ईद कुर्बान, उस पे हम कुर्बानी करते हैं। तो अपने जितने भी गरीब हमारे बहन भाइयाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उसके लिए हम कुर्बानी भी करते हैं, जिसमें मेरे दो साथी दानियल कौसर, जिसका आपने इंटरव्यू भी किया था, तो वो भी है, मुर्तज़ा कसूर भी है, और हमारे और भी भाई है जो मलेशिया में थे रहते हैं, उसमें रहीमुल्लाह है, जिब्रान भाई है, और आलमगीर एमल भाई है, दो तीन भाई और भी हैं, इस वक्त उसका नाम जरा जहन से चला गया। तो ये सब भाई हमारे वहां पर पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, अपनी जेब से इकट्ठे कर लेते हैं, और उसके जो दोस्त होते हैं वो उससे कलेक्ट करते हैं, फिर हमें बेचते हैं। हम उसके सॉरी, हम उस पे इधर गाय, दो तीन गाय, भैंस वगैरह जो भी है, हम खरीद के उसको ज़बह कर देते हैं, उसको कुर्बान कर देते हैं, और घर घर में, हर घर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गोश्त। तो ऐसा कोई बंदा नहीं रहता कि उसका घर खुशियों से, हम कोशिश करते हैं कि वो खुशियों से दूर रहे। हम कोशिश करते हैं कि जितनी खुशी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए हम कर लेते हैं, तो कोशिश करते हैं कि अपने इलाके के यतीम, गरीब, बेवा जितनी भी है, तो उसके लिए वो उसका इंतजाम कर ले। जबरदस्त। तो सर एज ए आप अभी डॉक्टर है ना, तो कभी ऐसे काफी मरीज जो आते हैं वो अपनी फीस पे नहीं कर सकते, तो उनको आप फीस माफ करते हैं, क्या करते हैं? और फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो फीस लेते भी नहीं है, और सेकंडली मेरे साथ जितने भी यहाँ पर अद्वियात है, तो जाहिर है मैं मजदूरी करता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ गरीब घराने से, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए। मगर मेरा एक अजीब मलंगाना सोच है, मलंगों जैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो अक्सर मैं दवाइयाँ तो क्या, मैं अपने जेब से पैसे भी दे देता हूँ। ये कहने की बात नहीं, क्योंकि थैंक यू, क्योंकि ये मैंने पहली मर्तबा आपके शो में कहा है, इस गरज के नहीं कि मेरा कोई वो हो जाए, मैं सॉरी भी कहूँगा, नहीं कहना चाहिए था, मगर मैं अपने उन दोस्तों को, उन भाइयों को कहता हूँ कि अल्लाह ने आपको दिया है, और आपके बच्चों का जो भी है वो मुकम्मल है, उसकी फीस, उसके कपड़े, उसके जूते, उसका हंडी चोला सभी, और आपके पास इतना कुछ है कि किसी का आप हेल्प कर सकते हैं, तो बिल्कुल करें, अल्लाह आपको दुगना तिगना और बहुत ज्यादा देगा। तो मैं दवाइयाँ भी देता हूँ, और जो भी मुनासिब हो मैं अपनी जेब से कैश भी देता हूँ। जबरदस्त सर, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू। जबरदस्त काम कर रहे हैं। और थैंक देखा जाए सर, हम अपनी जिंदगी में काफी ऐसे यानी कि एक बड़ी अचीवमेंट पा लेते हैं, बड़े जो हमने कभी सोचे ही नहीं होते हैं। और जी। जिंदगी में कभी हम यानी कि देखा जाए बेगुनाह अभी हमें कोई फायदा नहीं है, जिस चीज में हमें मफाद नहीं है वो काम करते हैं। अच्छा, कभी हमें यानी कि किसी को डांट देते हैं, किसी से पैसे लेके पैसे वापस में देते नहीं है, किसी को बेवजह मार दे हैं, यानी कि ऐसा आपने क्या काम किया? सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि आपने अपने मफाद के बिना कुछ काम क्या किया, और उसके बाद आपने कितनी गलतियां की जिंदगी में, जैसे किसी को झूठ बोल दिया, किसी को यानी कि पैसे लेके उससे पैसे नहीं दिए, यानी देख छोटी बचपन से लेके अभी तक आपने काफी सारे किए होंगे, अगर किए नहीं है तो फिर आप बता सकते हैं जो। जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैं बताना चाहूंगा अपने तमाम बच्चों को
जो मुझे अभी सुन रहा है, मैं तमाम उस बहनों को जो मुझे सुन रहा है, मैं तमाम उन बड़ों को जो दूसरों के साथ काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इतनी गुर्बत की जिंदगी देखी है। मैंने मजदूरी भी की है कॉलेज के ज़माने में। मैं कॉलेज भी सुबह कॉलेज गया था सुबह, और दोपहर को आफ्टरनून में मैंने मजदूरी भी की हुई है। हॉस्पिटल भी ज्वाइन किया हुआ है, हॉस्पिटल के बाद मैंने मजदूरी भी की हुई है। मेरे साथ किराया नहीं हुआ करता था, मगर मैंने किसी के 10 रुपए अपनी जेब में नहीं डाले। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से अल्लाह ने आज जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी दिया है, वो मेरे अपनी हॉनेस्टी की वजह से दिया है। मैंने किसी के पैसों को दिल खुश नहीं जेब में रखूं। मैं पैदल चला गया हूँ, पैदल चला गया हूँ, मगर सवारी के लिए किसी के पैसे नहीं उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। और ये वो वजह है कि मैंने किसी दूसरी के पैसों को इस गरज से नहीं देखा कि मैं उसके चुरा लूं, अपने जेब में रखूं, उसे अपने लिए सहूलत मुहैया कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। क्योंकि अगर जिंदगी का दूसरा नाम है दूसरों के लिए जीना। अगर आप दूसरों के लिए जिएंगे तो आपके लिए कोई और जिएगा, टेंशन नहीं लें, बिल्कुल वो मालिक है बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिल्कुल तो आपकी बिल्कुल। जिंदगी के क्या ड्रीम्स हैं, आप क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए? हाँ, संतोष भाई, मैं आपको ये बताऊं कि बनने के लिए बहुत ज्यादा जो है ना, हम अपनी गुर्बत में ये सोच रहे थे कि हमसे क्या बनेगा। मगर अच्छा। हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत कुछ इस तरह से की है कि खुद जूते, खुद कपड़े, उसका कोई परवाह नहीं किया। कि हमारे लिए ब्रांड न्यू चप्पल, बूट, शूज, बैग्स, कपड़े, इसका इंतजाम किया है। उसने हमें कुछ भी ऐसा एहसास नहीं दिलाया है कि आप एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। अपने दोस्तों में हमारा सर हमेशा के लिए ऊंचा रखा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे वालिदैन का सर क़यामत के दिन इतना ऊंचा रखे कि सारे लोग उस पर फख्र करें कि ये प्ला प्ला का वालिदैन है। तो बनने के लिए तो दिल में बहुत कुछ था, मगर अफसोस और अरमान इस बात का था कि हमारे पास कुछ था ही नहीं। एडमिशन के लिए पैसे, चलने फिरने के लिए किराया, तो अल्लाह ताला ने खुद ब खुद हमें बना दिया। आज जो है ना, ये अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, बस। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो भी है, ये अल्लाह ताला ने, ये गॉड गिफ्टेड है, इसको कहते हैं हम, गॉड गिफ्टेड है। ये अल्लाह ताला ने बस हमसे ये ड्यूटी लेना था और बस बना दिया। जबरदस्त। डॉक्टर सर, यहाँ पे एक और सवाल पैदा है कि काफी लोग जो है ना शुक्र अदा नहीं करते। काफी चीज हमें मिलती है, जैसे कि अभी मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास अच्छा यानी कि ये लगा हुआ है, मेरी अजरक है, मैं सकाफत है, मैं सिंध से हूँ, और मेरे पास अच्छा एक लैपटॉप हो या मोबाइल हो, फिर भी हम शुक्र अदा नहीं करते। यार ये मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिला। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपने शुक्र अदा करना सीख लिया है, तो शुक्र अदा जी, करने सीखने से हमें क्या फायदा होता है? आपकी आवाज नहीं आ रही जी। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? आवाज बहुत स्लो आ रही है, मगर मैं अब आपका जो है ना सवाल, सही सही जवाब जी, दे दें। मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। मेरा आवाज तो ठीक है ना? मेरा जी हाँ, आवाज आपका ठीक आ आवाज रहा है? सही है। जी जी। अच्छा जी। तो असल में बात यह है कि जो लोग शुक्र अदा नहीं करते तो अल्लाह ताला उसको बहुत ज्यादा देते हैं, फिर उसको देखते हैं कि कितना शुक्र अदा कर देता है। जब शुक्र अदा नहीं करता तो रफ्ता रफ्ता उससे वापस वो लेता है और उसको उसी वीराने पे छोड़ देता है जहां से उसको उठाया है। जो लोग शुक्र अदा करते हैं तो उसके माल में इतना इजाफा होता है कि उसके ख्वाब खातिर में नहीं आता। तो हमें हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब हम शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमें और भी देगा, और भी देगा, और भी देगा। और अल्लाह ताला के रास्ते में इसको खर्च करना है। हम 1 रुपया खर्च करता है तो अल्लाह 100 देता है, 10 देता है। जब हम 100 खर्च खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला में 1000 देता है।
جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اتنا زیادہ دیتا ہے. ہم جتنا، یہ میرا ذاتی پریکٹس ہے، واہ. کسی اور کا دیکھی اور سنی ہوئی بات میں نہیں کہتا، یہ میرا ذاتی پریکٹس ہے. 10 روپے ہوتے ہیں تو 10 میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، کسی کے ہاتھ میں پکڑوا دیتا ہوں. اور اس ہاتھ سے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس ہاتھ پہ دے دیتا ہوں، اور اس ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا انشاءاللہ. زبردست. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ اس کا پھر مجھے پتہ نہیں ہوتا. اور یہ ساری مسلمانوں کا ہمارا عقیدہ ہے. ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، اللہ اتنا ہی زیادہ دے دیتے ہیں. تو میرے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا کرو، غریبوں کے ساتھ مدد کیا کرو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، بیواؤں کے سر پہ دوپٹہ رکھو. انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت کچھ دے گا، بہت زیادہ دے گا انشاءاللہ. اچھا، زبردست، گریٹ بات کی سر. میری آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز بہت سلو آ اب رہی ہے شاید. اب صحیح ہے؟ اب صحیح ہے؟ اب ہلو. صحیح ہے، بس سن رہا ہاں. ہوں جی. اچھا، سن پا رہے ہیں نا، یہ بڑی بات ہے. اچھا سر، یہ کافی جو کام سوشل ورک کر رہے ہیں اچھے اچھے انسان، ان کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو کافی لوگ سوشل ورک نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ 1 منٹ، میں دوبارہ انٹری ہو جاؤں تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی آواز ہاں، کر بہت لیں. سلو آ رہی ہے. کر دوبارہ لیں، انٹری انٹری کر ہو لیں. جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. جی. جی جناب، میرے آواز آ خیال رہی میں ہے سر؟ میرا کال آ گیا تھا. جی بالکل صاف آ رہی ہے. اچھا، جی جب کال آتی ہے نا اسٹریم یارڈ پہ، تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے سارا سسٹم. ہاں ہاں ہاں، ایک کال آ گیا تھا. جی ہاں، تو اچھا، میں پریشان ہو رہا تھا میری کیوں آواز نہیں آ رہی. میں تو صحیح آواز آ رہی ہے، آپ کے پاس کیوں نہیں ہاں جا رہی؟ یہ پریشان ہے. جی تو سر آپ سے بہت ہاں چلیے. اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آپ کے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ اچھا کر رہے ہیں. سو لاسٹ میں بڑی کیا میسج مہربانی جی. دینا چاہیں گے میرے لیے، میرے دوستوں کے لیے؟ تھینک یو سو مچ. آپ ایک اچھے انسان ہیں، اور اچھا جی. جی. تو لاسٹ میں میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو، کہ آپ جیسے لوگ پیدا ہو جائے جو وہ آواز دوسروں کو پہنچائے، اور وہ میرے بہن بھائی جو دوسروں کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے معاشرے میں اٹھ کے خود دیکھ لے. اپنا پیسہ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے کہ اس کو معلوم نہیں ہو کہ وہ ٹھیک جگہ پہ خرچ کرتا ہے یا ٹھیک جگہ پہ نہیں خرچ کرتا. تو خود اٹھ جائیے. اپنے پیسوں والے بھائیوں کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، وہ اٹھیں اور اپنے معاشرے میں گھومے پھرے، دیکھے کہ کہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے، غریب کون ہے، اس میں بیمار کون ہے، اس کے لیے ادویات کا انتظام کر لے، یتیموں کے لیے کپڑوں کا، جوتوں کا، اور اس کے اسکول کا بیگ کا، کتابوں کا بندوبست کر لے. تو اس کو، ہم سب کو خود اٹھنا چاہیے، ہم کو دیکھنا چاہیے. اور تمام میرے ان بہن بھائیوں کو یہ درخواست ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، کہ آپ اٹھیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کر لے. انشاءاللہ میں گارنٹی دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے گا. تھینک یو سو مچ. سر بہت خوشی ہوئی آپ سے، اور ہم جیسے چھوٹے سے شو کو اتنا بڑا ٹائم دیا. ایک بار پھر سے آپ کا بہت شکریہ کہ میں اپنے شو کو اس شعر سے اینڈ کروں گا. اقبال نے کہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا جی خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو سر بڑی بہت خوشی ہوئی، مہربانی. اور ایک بار پھر سے شکریہ، اور نیکسٹ ٹائم آپ کو جوائن کریں گے.
اسی طرح آپ اپنا سوشل ورک کام کرتے رہیے اور لوگوں کے لیے خوشیاں بانٹتے رہیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ جی. السلام تھینک یو علیکم تھینک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ.